हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक गरीब इंसान थे। एक गरीब इंसान थे तो वो दिन भर खेत में काम करते थे, दूसरे के खेत में काम करते थे और दूसरे के खेत में काम करके अपना परवरिश करते थे। वो जो गरीब इंसान थे, दो पति पत्नी थे। दो पति पत्नी थे और अपना झोपड़ी में गुजर बसर करते थे। उनका एक पुत्र पैदा लिया। एक पुत्र जब पैदा लिया तो उसके जो पिता थे वो इस दुनिया से चल बस के इस दुनिया से चल बसे और जो माँ थी वो दूसरा विवाह कर ली। माँ थी वो दूसरा विवाह कर ली, दूसरे को हाथ धर ली। अब इस बच्चे को लेकर उसकी माँ दूसरे को घर गई तो उसका जो दूसरा पिता हुए वो अपने बच्चे को नहीं स्वीकारे, अपनी पत्नी को, बच्चे को नहीं स्वीकारे। बोले कि तू इसे लेकर आई हो, इसे घर से निकाल दो। माँ कहती है नहीं, मेरा बच्चा ही तो मेरा जीवन है, एक ही तो मेरा सहारा है, ये मेरा जिंदगी है, इसको हम नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन उसको कहने से उसके जो दूसरा पति थे वो कुछ भी नहीं माने। उस बच्चा को घर से उसको नजर की इड़ोत में होकर और बोले कि चलो घुमाने को ले जा रहे हैं इस बच्चा को, और घुमाने के बहाने वो घर से बच्चा को निकाल दिए और बोले कि यदि तू मेरे घर लौट के आओगे तो तुम्हें हम काट देंगे, मार देंगे। ये बच्चा डर गया। बच्चा डर गया, घर छोड़कर, गांव छोड़कर और चलने लगा। घर छोड़कर, गांव छोड़कर चलने लगा और भगवान को प्रार्थना करने लगा कि हे महादेव, लोग कहते हैं कि आप अंतर्यामी हैं, तीनों लोग को रखवाली करते हैं, दुखिया को दुख को हरते हैं, तो आप मुझे इतना क्यों दुख दे रहे हैं महादेव? सबसे पहले तो मेरे पिता को छीन लिए, तो मेरी माँ निर्दयी बन के दूसरे के घर चली गई। अब वो जो है वो मुझे स्वीकार्य नहीं, मुझे घर से निकाल दिए। अब हम कहाँ जाएं महादेव? मुझे कुछ तो कृपा कीजिए कि जिसमें हम अपना जी खा लें। ये बच्चा कहते और जा रहा था। बच्चा का ज्ञान हो गया था। बच्चा जा रहा था, 8 साल 10 साल का था। बच्चा जा रहा था घर से, बहुत दूर चला गया। चलते 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 बहुत दूर चला गया। गुरु भाई बहन, वो बच्चा तो मानिए कि अनाथ है, उसे कोई ज्ञान नहीं था कि कैसे पूजा होता है, कैसे क्या करते हैं। वो चलते चलते महादेव को भी नाम भूल गया। महादेव को भी नाम याद नहीं रहा, क्योंकि उसको भूख और प्यास बहुत जोर से लग गया, तो भगवान को भी प्रार्थना करना भूल गया। आगे एक मंदिर था। एक मंदिर था, उसमें साधु महात्मा रहते थे। साधु महात्मा रहते थे। वो साधु महात्मा बड़े दूर दूर जग करवाने जाते थे। जहाँ भी जग होता था वो जग करवाते थे और मंदिर में पूजा करते थे और मठ में रहते थे। मंदिर में पूजा करते थे और मठ में रहते थे। ये बालक जो था वो बालक उसी रास्ते से जा रहा था। जब बालक उसी रास्ते से जा रहा था तो मठ पे नजर पड़ा तो लगा कि अरे एक मठ है, इसमें कोई ना कोई जरूर रहते होंगे।
जाते हैं, भोजन नहीं तो पानी मांग लेंगे। ये जाकर बोला, बाबा आप मुझे पानी देंगे एक गिलास? बोले, अरे तू कौन है इस जंगल में? बोले, बाबा मैं एक गरीब इंसान के बालक हूँ, मेरे पिता नहीं है, माता दूसरी शादी कर ली और वो जो सौतेले पिता थे वो मुझे घर से निकाल दिए हैं बाबा। जा रहे हैं कहीं जंगल में लकड़ी तोड़कर बाजार में बेचेंगे, अपना जीवन व्यतीत करेंगे। बाबा बोले, ऐसा करो तू मेरे पास रह जाओ, हम बहुत दूर दूर जग कराने जाते हैं, तो यज्ञ कराते हैं तो मेरे पास कोई नहीं रहता है, यहाँ पर मेरे देखभाल के लिए तू रह जाना, रह जाओ। मेरा मंदिर जो है भगवान को पूजा सब करते हैं, कचरा लगा देते हैं, साफ सफाई कोई नहीं करते हैं। बच्चा तू मेरे मंदिर में रह जाना, मठ में रहना और मंदिर में साफ सफाई करना। ये लड़का बोला, बाबा मुझे तो पूजा पाठ का कोई पता ही नहीं है, कैसे पूजा होता है? बोले, बच्चा तू साफ सफाई कर देना। बोले, ठीक है बाबा, हम साफ सफाई कर देंगे। ये बच्चा साधु महात्मा के पास रह गया। साधु महात्मा के पास रह गया तो प्रतिदिन महात्मा के बर्तन धोता, मंदिर को साफ सफाई करता, जितना मंदिर में होता कूड़ा कचरा जो भी रहता वो सारी सफाई करता। एक दिन माता पार्वती और भोलेनाथ उसके सामने आए, बालक के सामने आए और बोले, अरे बालक तू किस लालच में इस मंदिर में साफ सफाई करता है? तुम्हें क्या चाहिए? इसे तो नहीं पता कि ये महादेव हैं, भोलेनाथ हैं। बोले, बाबा मुझे 2 वक्त का रोटी मिल जाता है, उतना ही बहुत है। हम 2 वक्त के रोटी के लिए ही मंदिर को साफ सफाई करते हैं और महात्मा के पास रहते हैं। माता पार्वती बोले, चलो मेरे साथ, हम तुम्हें बहुत सारे धन देंगे और रहने का जगह देंगे। ये लड़का बोलता है, नहीं, हम आपके पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि महात्मा जो हैं वो बोले हैं कि तू मंदिर में साफ सफाई करना, तुम्हें हम भोजन दे देंगे। तो प्रतिदिन ही भोजन दे देते हैं और थोड़ा सा बर्तन धो देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं उनके मठ में। माता पार्वती मुस्कुरा गए। माता पार्वती मुस्कुराकर कहने लगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, साफ सफाई करो। महादेव से बोले कि इसे अभी ज्ञान नहीं है, जब ज्ञान होगा तो इसे धन दे देंगे, ये सुखी जीवन बिताएगा। वो रहने लगा। एक दिन का बात है कि बाबा जग कराने के लिए बहुत दूर जा रहे थे। बोले कि देखो हम जग कराने जा रहे हैं और तुम मठ को सफाई करना और मंदिर को धो देना, प्रतिदिन साफ करना और मठ को भी साफ रखना। और उस बाबा को एक कुत्ता था, इस कुत्ता को बना के भोजन जरूरी दे देना। ये बालक बोला, ठीक है। बाबा बोले, सब कुछ रखा हुआ है, दाल चावल सब रखा हुआ है। ये बाबा को भोजन बनाते देखता था, इसे भोजन बनाने का ज्ञान हो गया था। एक बाबा बोले कि देखो जाना, हम तो जा रहे हैं, लेकिन भगवान का भोग लगा देना। ये बच्चा नहीं पूछा कि बाबा क्या चीज का भोग लगाएंगे। ये देखा कि बाबा रोज बेलपत्र चढ़ाते थे, फूल चढ़ाते थे, लेकिन भोग तो वही लगाते होंगे ना जो बनाते थे। सुबह हुआ तो बड़े प्रेम से स्नान किया कि आज हम भी पूजा करेंगे बाबा की तरह। महात्मा जी रोज पूजा करते थे मंदिर में, तो हम क्यों नहीं पूजा करेंगे, हम भी पूजा करेंगे। बड़े प्रेम से जाकर तालाब में स्नान किया। तालाब में स्नान करके जैसे साधु महात्मा, हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे शंकर, हे माता पार्वती, हे गणपति, सब हे भोले, हे महादेव, ऐसे करके नारायण नारायण, हे ब्रह्मे गुरु विष्णु, पूरा करते करते ये भी जैसे बाबा अपने चूटा कमंडल लेकर मंदिर में जाते थे, वैसा ही बाल्टी में पानी ले लिया, लोटा ले लिया
और थाल में फूल सजा लिया, बेलपत्र सजा लिया। बेलपत्र सजाकर और भगवान के जाके पूरा चंदन, अक्षत, पुष्प सब कुछ किया, चढ़ाया। चढ़ाकर वो कह रहा है कि देखिए, ऐसा है कि अभी हम अकेला हैं, हम अभी भोजन नहीं बनाए हैं, आपको भोजन बनाकर खिलाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत रखिएगा। आप जितना परिवार हैं उतना को हम भोजन बनाएंगे, लेकिन आपको हिम्मत रखना पड़ेगा। आप चुपचाप रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। ये नहीं कि इस पत्थर से निकल के कहीं चल जाइएगा, नहीं। हमको बाबा बोले हैं महात्मा जी अगोरने को लिए। भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हैं, माता पार्वती मुस्कुरा रहे हैं। पूरा ये पूजा किया, सुमरन किया, सब कुछ करके इसको पूजा से भगवान महादेव प्रसन्न हो गए। पूजा से महादेव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर और वही मुस्कुराते रहे। ये जो बालक था वो जाके चोखा और भात बनाया, आलू पकाया और पका के और चोखा बनाया और चावल बनाया। चावल बना के पूरा एक थाली भर के परोस लिया और परोस के और सबसे पहले महादेव के मंदिर में धर दिया और बोला कि देखिए, कोई नहीं देखेगा, हम चुपचाप आपके भोग लगा रहे हैं, चोखा चावल बनाए हैं, आप आराम से खाइएगा, हम आपका किवाड़ी लगा देते हैं। बेचारा जो बालक था वो चोखा और चावल बना दिया, भोग लगा दिया और बोला कि इसी में सब खा लीजिएगा, हम बाहर जा रहे हैं, हम भी भूखे हैं, एक कुत्ता है उसे भी खिलाएंगे। ये जो बच्चा था वो जाके और कुत्ता को भी परोस के और दे दिया। कुत्ता भी जितना खाया उतना भोजन कर लिया। अब ये क्या किया कि जो बच्ची खोची खाना था वो खाना आपस में परोस लिया। और उस दिन महाशिवरात्रि का व्रत था। महाशिवरात्रि का व्रत था तो ये बच्चा जो था वो बच्चा को नहीं पता था। महाशिवरात्रि के व्रत के दिन जो ये बच्चा अपना भोजन परोसा तो उधर से कोई मांगने वाला आ गया साधु महात्मा के रूप में कि बच्चा तू मुझे भोजन करा दो। तो ये बोलता है कि ठीक है, अभी तो अपना लिए परोसे थे, लेकिन ऐसा कीजिए आप ये भोजन खा लीजिए, हम शाम में बना के और शाम में खा लेंगे। ये बालक जो था अपना भोजन किसी को दूसरे को दान कर दिया। अब मंदिर के अंदर गया है तो देखा कि भगवान तो भोजन कर लिए हैं, चोखा भात, थाली में एक भी चावल नहीं था, भगवान भोजन कर लिए। ये तो जानता था कि भगवान बाबा को भी भोग लगाते थे। अब एक क्या किया कि सारी थाली लाकर धो दिया और धो के रख दिया। अब इसे ये भी नहीं पता चला कि हम भोजन नहीं किए हैं। शाम हुआ तो शाम में जाके प्रेम से आरती लगाया, भगवान को आरती लगाया, जल चढ़ा, सब कुछ किया, मंदिर को साफ सफाई किया और आरती लगाया। आरती लगा के और पूजा किया, सब कुछ किया। उसके बाद फिर सोचता है भगवान इस वक्त भी आप खाइएगा ना, कोई बात नहीं, इस टाइम खिचड़ी बनाएंगे। वो जाके बालक खिचड़ी बनाया। खिचड़ी बना के एक थाल में सबसे पहले शाम के समय में भी महादेव को परोस दिया और परोस के बोला कि आपका हम गेट लगा देते हैं और जाते हैं कुत्ता को भोजन देने। कुत्ता को भोजन दिया और अपना भोजन जब परोसा तो उसके बाद एक नहीं 2 मांगने वाला आ गया। जब 2 मांगने वाला आ गया तो ये बच्चा बोलता है कि आज हम सुबह में खाना नहीं खाए हैं। वो जो मांगने वाला था वो कहता है अरे तू तो सुबह से खाना नहीं खाया है, हम तो बहुत दिन से खाना नहीं खाए हैं, मुझे पहले खिला दो नहीं तो तुम्हें श्राप दे देंगे। ये बच्चा डर से खाना दे दिया। वो खाना लेकर चले गए, 2 आए मांग कर लेकर चले गए।
अब ये बच्चा तो जाके मंदिर में देखा कि अरे बाबा भोजन कर लिए होंगे महादेव, ये थाली लाकर और रख दिया और सोचा कि हम सो जाएंगे तो हो सकता है कि मेरे महादेव कहीं न चल जाए, क्योंकि हम सोते थे तो बाबा तो मेरे महात्मा जी जागे रहते थे, वो तो अगोरी करते थे महादेव के, हम भी जगले रहेंगे। वो पूरी रात मंदिर में जागल रह गया, मंदिर में जागा रह गया और जागे जागे उसको याद आया कि अरे बाबा को, भगवान को, भोलेनाथ को क्यों ना पानी पिला दे। तो सुबह में भी खाना खिलाया, शाम में भी खाना खिलाया। अब मान लिया जाए कि 10 बजा होगा तो 10 बजे रात को भी महादेव को पानी गिलास से ढार दिया या लोटा से उनके सिर के ऊपर शिवलिंग पे ढार दिया पानी। जब 3 या 4 बजा है तो फिर सोचता है कि अरे ये तो पत्थर के हैं, इसमें घुसे रहते हैं, छुपे रहते हैं भगवान, तो फिर हम जल चढ़ा देते हैं, क्योंकि प्यास लगेगा तो ये मांगेंगे नहीं। पता नहीं महात्मा कितने बार पानी पिलाते होंगे, ये भी नहीं मुझे पता, बताकर भी नहीं गए हैं। और फिर से वो बालक जल चढ़ा दिया। जल चढ़ा दिया तो महादेव हंसते हंसते प्रचंड हो गए, प्रचंड हो गए और बोले कि अरे बालक, हम तुम्हारे पूजा से बहुत प्रसन्न हैं, इतना प्रसन्न है, इतना प्रसन्न है कि संसार में हम इतना किसी से नहीं प्रसन्न हुए थे जितना तुम्हारा पूजा से हम प्रसन्न हैं। ये बालक बोलता है, बाबा आप इतनी छोटी मूर्तियां में कैसे छुप कर रहते हैं, पहले ये बता दीजिए, उसके बाद हम वरदान मांगेंगे। भगवान बोले कि इतना ही छोटा मूर्तियां में हम बैठते हैं, तरतक है इसका मेरा जगह, हम इसी में छुपे रहते हैं, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये बालक बोला, बाबा महादेव आपसे कुछ नहीं चाहिए, ये जो बाबा का मठ है मिट्टी का, वो सुंदर सा महल बन जाए, सुंदर सा महल बन जाए, और ये जो मंदिर है, मंदिर का पूरा खूब सुंदर मंदिर बन जाए, और तालाब के चौओं पूरा फूल लग जाए, और मेरे साथ रहने को लिए कोई आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि हम अकेला पड़ जाते हैं। बाबा चले गए हैं जग कराने को लिए, महात्मा जी, तो हम बिल्कुल अकेला हैं। महादेव बोले ठीक है, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। ये जो लड़का था अकेला, तो उसके पास एक लड़की आ गई, एक लड़की आ गई, और महादेव जी स्वयं अपने, महादेव जी पार्वती दोनों मिलकर इस लड़की को इस लड़का से शादी करवा दिए। इस लड़की को, लड़का को, दोनों को शादी करवा दिए, और वो जो मठ था वो बहुत सुंदर महल बन गया था, महल बन गया था, बहुत सुंदर विचित्र। उसी में दोनों का रहना सहना हो गया और धन संपत्ति सब कुछ हो गया। जब पूजा जग करवा के और महात्मा आए तो देख रहे हैं कि अरे मेरा मठ तो है ही नहीं, मेरा मठ कहाँ चला गया। बालक तो निकला बाबा के देखकर खुश हो गया, एक कन्या भी इसमें है। बोले अरे ये कौन है? बोले बाबा आप चले गए। जब आप चले गए तो 1-2 दिन बाद हम उनको रोज भोजन कराते थे। हम पहले दिन चोखा चावल बनाए, चोखा चावल बनाए और बना के और भगवान उनको हम खिलाएं, और जब जी भर खा लिए तो फिर शाम में खिलाएं। हम कुत्ता को भी खिला दिए, और मेरे लिए बचा तो खाने को लिए हम बैठे तो कोई आके मांग कर ले गया। उसके बाद जब शाम में भी हम भोजन करने को लिए बैठे तो 1 नहीं 2 आ गया मांगने को लिए, उसे भी हम दे दिए। अब जब वो 2 आ गया और मांगने को लिए हम उसे भी दे दिए तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। हम भगवान को 2 बार 3 बार पानी पिला दिए थे रात में, क्योंकि भगवान को प्यास लग गया होगा, तो इसलिए हम उठ के प्यास से को पानी पिलाए। और रात भर पूरी रात हम मंदिर में बैठे थे,
जब हम मंदिर में बैठे थे तो भगवान पत्थर में से निकल गए, मूर्ति में से, और निकल के और कहने लगे कि बोलो क्या मांगना चाहते हो। तो हम सोचे क्या मांगेंगे, आखिर मुझे करना क्या है, हम तो बाबा के पास रहते हैं। तो हम बोले कि बाबा को मठ को सुंदर सा महल बना दीजिए और तालाब के चारों ओर बगीचा लगा दीजिए। तो चारों ओर बगीचा लग गया और सुंदर सा महल बन गया। और हम बोले कि हम अकेले रहते हैं तो हमको किसी को भेज दीजिए साथ में रहने को लिए। तो एक लड़की आ गई और बाबा उसको से हमको शादी करवा दिए, और शादी करवा दी और बोले कि तुम दोनों इसी में रहना और तेरे पास कोई कमी नहीं रहेगा और तू मेहनत करना और कमाना दोनों मिलके। ये साधु बोल रहे हैं महात्मा की, अरे ये बालक जो रोज मंदिर का साफ सफाई करता था, इसको भगवान दर्शन दे दिए और सारी दिन हम पूजा पाठ करते हैं, प्रतिदिन कहते हैं भगवान मुझे दर्शन दीजिए, लेकिन कभी नहीं दर्शन दिए। तो महादेव के पत्थर से आवाज निकल रहा है कि तूने प्रतिदिन रिकटता है कि मुझे दर्शन दीजिए, और एक कभी मांगा ही नहीं दर्शन, इसे पता ही नहीं था। तुम्हें पता है कि वो भगवान है, इसको पता नहीं था, इसलिए हम इसको दर्शन दिए, क्योंकि भगवान मूर्ख को ही दर्शन देते हैं, भगवान ज्ञानी को नहीं। इसको ज्ञान नहीं था इसलिए इसको दर्शन दिए हैं। जब ऐसा सुना, जो साधु महात्मा थे सुने, तो वो भी आवाज सुनकर ही धन्य हो गए और बोले हे प्रभु, इस बालक को सुखी जीवन इसी मठ में बीते और मेरे लिए, मेरा आत्मा का शांति को लिए भेज दीजिए विमान रथ, और हम भी चाहते हैं कि अपना स्वर्ग को प्राप्ति ले। महादेव इसको मृत्यु भेज दिए, इस महात्मा को मृत्यु हो गया, और वो जो दोनों पति पत्नी था वो मंदिर में पूजा करता था, दिन भर कमाता था और अपना मठ में रहता था, अपना जीवन बिताया। गुरु भाई बहन, जिसको कोई नहीं सहारा होते हैं उसको महादेव सहारा करते हैं। कहते हैं लोग जिसको कोई नहीं सहारा उसको भगवान सहारा है, तो सच में उसको भगवान सहारा करते हैं। उस बालक को जैसे भगवान मदद किए उसी तरह भगवान सबको मदद कीजिए। हे भोलेनाथ, हे गुरुदेव, हे महादेव, आपको सत सत बार प्रणाम। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।